बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में फिजिक्स के जितने टॉपिक्स में से ई कैट 1 आया था 2024 वो सारे टॉपिक्स आपके सामने हम शेयर करने लगे हैं। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट भी मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायो, इंग्लिश जितने भी उनके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिनमें से ई कैट फर्स्ट आया था वो आप लोगों के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ फिजिक्स की हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में नज़र आ रहा होगा, उसको जाके अभी फॉलो कर लें। इसकी पीडीएफ वगैरह, इंपॉर्टेंट लेक्चर नोट्स, पीडीएफ वगैरह, अपडेट्स वगैरह वो हम उसी व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिक्स पोर्शन की कि ई कैट फर्स्ट जिन टॉपिक्स में से आया था, फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस जिन टॉपिक्स में से थे वो सारे हमने इधर लिख दिए हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी ई कैट 2 के अंदर, जो कि चंद ही उसमें दिन रह गए हुए हैं, थोड़े से वीक्स हैं, आपके 2 वीक तक रहते हैं ई कैट 2 में। तो अगर आप लोग उसको अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को लाज़मी तौर पे पढ़ के जाएँ, अच्छे से याद करके जाएँ, इनकी सारी वेरिएशंस को करके जाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िक्स में शंट रेजिस्टेंस की। अब शंट रेजिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है गैल्वानोमीटर वाला। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप गैल्वानोमीटर वाला पूरा टॉपिक भी पढ़ें और साथ उसकी कन्वर्जन भी कर लें, तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मोमेंटम वाला टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मोमेंटम हमारे पास सिंपल रिलेशन में आता है ना, P इज़ इक्वल टू mv। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, दैट इज़ हाफ mv स्क्वायर। अब चेक करें, हाफ mv स्क्वायर है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं मास से और डिवाइड भी कर सकते हैं मास से। ऐसा ही है। अब ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। ऐसा ही है। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हाफ p स्क्वायर अपॉन m बन जाएगा। तो ये देखें, ये भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशन है। तो ये सारे मोमेंटम के जितने रिलेशंस है आपको पता होने चाहिए कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है, मास और वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। इसके बाद कैपेसिटर कॉम्बिनेशन आ जाते हैं और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है। स्पेशली इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है जो हमारे पास एन नंबर ऑफ कैपेसिटर जुड़े हों, और अगर हमारे पास ऑपोजिट हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, और अगर हमारे पास पैरेलल में जुड़े हैं, तो वो सारे इनकी जितनी भी वेरिएशंस हैं वो आपको आनी चाहिए। फिर रेडियस ऑफ सर्कल है, फिर हमारे पास ऑसिलेशंस आ जाता है। फिर हमारे पास ऑसिलेशन वाले चैप्टर 7 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एफ इज इक्वल टू आई एल बी है, और इसके अलोंग आप लोग F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, जो कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज है, इसको भी अच्छे से पढ़ लें। और साथ F इज इक्वल टू आई एल बी, ये है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेप अप स्टेप डाउन। और इसमें से ये एमसीक्यूज आया हुआ था कि आपको टर्न रेशियो देके करंट की वैल्यू पूछ लेते हैं, करंट इन सेकेंडरी और प्राइमरी, या आपसे वोल्टेज इन सेकेंडरी प्राइमरी पूछ सकते हैं। फिर अल्टरनेटिंग करंट वाला आ जाता है, इसमें वो कंपैरिजन आ जाता है आपसे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका एक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करके आपसे मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट पूछ सकते हैं। ये एमसीक्यूज हर ई कैट में आए हुए थे। ई कैट जितने भी हुए थे ना, ई कैट फर्स्ट के अंदर जितने भी डेज थे, हर डे के अंदर ये वाला इसमें से एमसीक्यूज आया हुआ था। इसी तरह रियो स्टेट में से एमसीक्यूज आया हुआ था। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास एसी-डीसी वोल्टेज है। लॉजिक गेट्स चैप्टर 18 फिजिक्स पार्ट 2 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से करके जाना है कि हमारे पास एक नैंड गेट है तो वो हमारे पास नॉट गेट के इक्वल आता है। तो ये सारी वेरिएशंस ये हमने अपने वीडियोज़ के अंदर बार-बार आपको बताते रहते हैं। आयनाइजेशन रेडिएशंस है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है हमारे पास चैप्टर 20, फाइंडिंग वेलोसिटी। अब वेलोसिटी वाले में से तो ऑलमोस्ट 4 से 5 हर एक ई कैट के अंदर आए हुए थे, आपको पता ही है, जिन्होंने ई कैट 1 दिया हुआ है, कि ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी स्पीड, वेलोसिटी फाइंड आउट करना। अगर हम फर्दर आगे बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है, इंडक्टर वाला, प्रोजेक्टाइल मोशन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सेलरेशन आ जाता है। अब देखें ना, ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये सारे बेसिक है। याद रखें आप लोगों के ओवरऑल 25 से 30 एमसीक्यूज ई कैट में वो होते हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं। लेकिन वो बेसिक का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत आसानी से उनकी समझ आ जाएगी। उनमें एक छोटा-सा ट्रिक होता है कि जैसे अगर हमारे पास स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर हमने कौन-सा रिलेशन अप्लाई करना है। तो ये छोटे-छोटे इसमें ट्रिक्स होते हैं। ये नहीं कि स्पीड आपको एवरेज वो कह देते हैं कि पहले 20 किलोमीटर पर आ रहा है, फिर 30 है तो एवरेज निकालें। डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट रख सकते हैं। तो इस तरह की सारी वेरिएशंस आप लोगों ने देखनी है। फिर हमारे पास कन्वर्जन है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड है, पावर वाला है, माइक्रोस्कोप वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंड्यूस ईएमएफ वाला है, एनर्जी डेंसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मिनिमम पावर, ये चैप्टर 13 में भी है। इसके बाद इलास्टिक कोलिजन, फिर हमारे पास वीआरएमएस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर शंट रेजिस्टेंस अगेन
ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट टू डीसी, ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सर्कुलर मोशन वाला, ऑर्बिटल वेलोसिटी, फ्लूइड डायनामिक्स, एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी, कार्नो इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है, पूछा गया था। रजिस्टर वाला, वोल्ट मीटर, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, फार्मूला ईटा का आपको पता होना चाहिए जो स्टोक्स लॉ से निकलता है, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। फिर इसके बाद हमारे पास सैटेलाइट वाला आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाईडीएससी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे सेंटर सेंटर जो होता है हमेशा ब्राइट ही स्पॉट बनता है हमारे पास। सेंट्रल डार्क स्पॉट इम्पॉसिबल, वो बन ही नहीं सकता। इसलिए जो हमारे पास सेंट्रल स्पॉट होता है वो हमेशा ब्राइट बनता है। इस तरह के ट्रिक्स एंड छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अच्छे से आप लोगों ने देख लेना है। फिर बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इनवर्सली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है, ये सारी चीज़ें, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनिशन, बॉयल्स लॉ, इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख लेना है। इसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, फिजिक्स ऑफ सॉलिड में हिस्टैरिसीस लॉस आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर एसी ट्रांसफार्मर है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आ जाता है, इंसुलेटर है। फिर हमारे पास एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी अपॉन टी है। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दे देते हैं जो 20 यूनिट्स में है, और आपसे पूछते हैं कि अप्लाइड फोर्स कितनी होगी, उसको फाइंड आउट नहीं करना। तो जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उतनी ही अप्लाइड फोर्स होती है। वर्क, मैस, रेडियन, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में चैप्टर 18 है। स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसके बारे में पूछा गया था। थर्मिस्टर के अंदर से पूछा गया था, टाइम पीरियड एसएचएम का। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। जैसे हमारे पास लेंथ ऑफ जो सिंपल पेंडुलम है, सेकंड सिंपल पेंडुलम की क्या होगी, मीटर में और सेंटीमीटर में पता होना चाहिए। फर्स्ट की तो सबको पता ही होती है, सेकंड की आपने याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी भी, और इस तरह की सारी चीज़ें। इसके बाद अगर आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन ECAT 2 की करना चाहते हैं, अभी भी आप लोगों के 2 वीक्स रहते हैं। इन 2 हफ्तों में अगर मुकम्मल तौर पे तैयारी करना चाहते हैं, एक बच्चे को इन सारे टॉपिक्स को करना, इन सारी चीज़ों को समराइज़ करना और फिर उनमें से वही चीज़ें करना जो ECAT के रेलेवेंट है, ये मुश्किल हो जाता है। कोई हमारे पास ऐसे एज़ सच एक ऑथेंटिक चीज़ नहीं होती, मटीरियल नहीं होता हमारे सिलेबस के अंदर कि जो ECAT के रेलेवेंट है। वहाँ पे तो कॉम्प्रिहेंसिव सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये एक टॉपिक मेंशन है। तो उस टॉपिक में से वो कैसी चीज़ों को अंदर से आप लोगों ने निकालना है और उन चीज़ों को याद करना है, तो मुश्किल हो जाता है एक बच्चे के लिए। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपकी तैयारी नहीं है और आप लोग वाक़ई में इसको क्लियर करना चाहते हैं, आपने एक अच्छा ऑप्शन कंसीडर कर रखा है ECAT का, तो दैट सेशन इज़ हाइली रिकमेंडेड फॉर यू पीपल कि आप लोग जॉइन कर सकते हैं। अभी भी आप लोगों के पास 2 हफ्ते पड़े हुए हैं। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए और आप लोगों को ECAT सेशन की डिटेल मिल जाएगी। इस सेशन की ब्यूटी ये है कि ना सिर्फ़ आपको ECAT 2 के लिए हम प्रिपेयर कर देंगे विदिन 2 वीक्स, बल्कि इसमें हम मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, 3 मॉक टेस्ट होंगे। आप लोगों के हर बुक के अलग-अलग फुल बुक होंगे, एफएलपी की डिस्कशन होगी, और हाँ, 2009 से लेके हम 2024 तक जितने भी ECAT के पास्ट पेपर ओरिजिनल एमसीक्यूज़ हैं, वो हम अपने सेशन के अंदर अपने स्टूडेंट्स को सॉल्व करवाएँगे, एमसीक्यूज़ डिस्कस करवाएँगे विद सॉल्यूशन, और ना सिर्फ़ एक सब्जेक्ट बल्कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे सेशन में मिलेंगी, दैट इज़ प्रीमियम सेशन। Or along that all stuff you will get not only ECAT prepared but you will get NTS प्रिपरेशन, इसके अलावा NET देना चाहते हैं उसके लिए फास्ट का टेस्ट आ रहा है, वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा प्यास का टेस्ट आ रहा है, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट का टेस्ट आ रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी का आ रहा है, कॉमसेट के टेस्ट आ रहे हैं, एडमिशन ओपन कर रहे हैं। इसके अलावा कराची में मेरान यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन टेस्ट आ रहे हैं, एंट्री टेस्ट आ रहे हैं, उन सब की प्रिपरेशन आपको हमारे एक सेशन में मिलेगी। एंड वेरी गुड टू नो, यू विल बी सो हैप्पी कि इसकी जस्ट फी 5000 है और आपने वन टाइम ये देनी है, पे करनी है, और आपको ये कंप्लीट सेशन की एक्सेस मिल जाती है। बट ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो कह रहे हैं कि हमें वाकई में तैयारी नहीं हो रही या उनको कोचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि एंट्री टेस्ट में कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके आप 350 प्लस या 300 प्लस जा सकते हैं। तो उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोग बिल्कुल अपनी स्टडी से सेटिस्फाई हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को ये सेशन ज्वाइन करना चाहिए, आप लोगों में कुछ ड्रॉबैक्स रह रहे हैं, ECAT 1 दिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, तो दैट सेशन इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं मैथ के डिस्कस करूँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, केमिस्ट्री के करूँगा, कंप्यूटर साइंस के, बायो के, इंग्लिश के, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करूँगा। चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए और अभी कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उसको जाके फॉलो कर लें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।